रसूल खुश होता है और अल्लाह पाक भी खुश हो जाता है। ऐसा ही काम करो तो क्या हुआ, झूठ बोलना बंद हो जाएगा। अब आता हूं गीबत करना। गीबत करना सबसे पहले उसको भी बंद कर दो। गीबत ये तो और भी खतरनाक है। ये झूठ छोड़ने के बाद फिर नमाज में आ गया, नमाज की हालत में अब आहिस्ता आहिस्ता इंसान कंट्रोल कर रहा है ना, उसका जिंदगी का हाल उसको बदलने लगे। वो पहले सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दिया इंसान, लेकिन झूठ वो फिर भी बोलता है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 कदम कदम, एक कदम दो कदम आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एकदम झूठ बोलना एक दिन उसका पूरा फुल बंद स्टॉप हो जाएगा, बंद कर देगा, वो कभी झूठ बोलेगा नहीं। ऐसा करने के बाद सबसे पहले बिल्कुल एकदम झूठ क्लीन करो, पूरा साफ कर दो झूठ का, झूठ एकदम तुम्हारे दिल के अंदर ना रहे। ऐसा करने के बाद नमाज में आ जाओ, सलात पढ़ने चले आओ, सलात अदा करो, सलात को कायम करो। ये सलात कायम होता है यार, हम लोग जब सलात पढ़ते हैं वो हम लोग शायद अदा होता है, कायम नहीं होता है। पढ़ना तो जो पढ़ते हैं सब लोग आते हैं पढ़ने, हम भी आते जाते हैं पढ़ने, ऐसा एक फॉर्मेलिटी बन चुका है। नमाज इस जमाने में एक फॉर्मेलिटी बन गया है, क्योंकि उम्मत रसूल का जो है, अल्लाह के जो बंदे हैं, बंदा और ये बंदियां, उनको नमाज पढ़ना है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गया है। लेकिन हकीकत में जो नमाज को जो कायम करना है, कायम करना है, यही हम लोगों को सोचना है। कायम कैसा होता है, वो जब रब से जब दीदार हो जाता है तब जाके तुमको कायम हुआ ना रब, तब जाके तुमको कामयाबी मिलता है। कायम को कामयाब जब मिल जाएगा तब पता चले, तब ना कायम हुआ ना नमाज को, नहीं बाकी टाइम नमाज किया हुआ सिर्फ अदा हो गया और अदा करके नमाज अदा कर लिया, कायम नहीं हुआ है। कायम करने के बाद उसका मकाम बहुत ऊंचा है। कायम कम कामयाबी बन जाओ नमाज में। ये झूठ बोलने के बाद फिर आ जाओ नमाज में। ऐसा अगर कभी कोई उल्टा मत सोचना, तो सबसे पहले मैं झूठ बोलना बंद कर देता हूं, फिर उसके बाद जाके नमाज पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है तुम झूठ बोल रहे हो, बोलो, झूठ बोलते बोलते भी फिर भी तुम नमाज भी अदा करो। नमाज पढ़ोगे, फिर उसके बाद उसी की नमाज की हालत रहते हो, ये भी नियत है तुमको झूठ छोड़ना है। अगर ऐसा नियत करोगे तो तुमको झूठ छूट जाएगा, नमाज भी तुम्हारा आस्ते आस्ते लाइन पे आएगा इंशाल्लाह। ऐसा नियत मत करना मैं एकदम बिल्कुल झूठ छोड़ दूं फिर उसको बाद जाके मैं नमाज पढ़ लूं, तो याद रखना तुम ये कभी कर नहीं पाओगे और कभी कामयाब भी नहीं हो पाओगे। कामयाबी होने के लिए जो जो काम करना चाहिए वो काम सबसे पहले करो। तो नमाज पढ़ रहा हूं और झूठ बोलना भी छूट रहा है, इस टाइम पे आके एक दिन ऐसा करते करते टाइम देखना, ऐसा वक्त आएगा नमाज जब तुम पढ़ोगे तो तुमको किरात भी थोड़ा लंबा करने का दिल करेगा, दिल में ये हलचल होगा, दिल में ऐसा सुकून महसूस होगा जो मैं थोड़ा एक बार किरात थोड़ा और लंबा करूं, काश अगर थोड़ा मैं सूरा और थोड़ा लंबा थोड़ा पढ़ सकता हूं। तब जाके देखना तुमको ये एक अच्छा सा मजा आएगा, अच्छा सा फीलिंग्स पैदा होगा, अपने आप एक जज्बा बनेगा अंदर, ये सब करने का। अगर ये झूठ बोलना छोड़ दिया, अब आता हूं किसी को मदद करना। नमाज पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद फिर भी मजा नहीं आता है, झूठ भी कहता हूं, झूठ भी छोड़ना पहले। अब नमाज के अंदर भी मैं जो बीमारी है, मेरा घर का बाजू में हो, चाहे कहीं दूर हो, चाहे कहीं दूर की रिश्तेदार हो, चाहे अपने रिश्तेदार हो, कहीं भी अगर बीमारी पड़ गया, चाहे थोड़ा वो गरीब है, लेकिन मेरे पास ऐसा बहुत माल है, अगर मैं उससे मेरे माल से अगर उसको हेल्प ना करके, हेल्प नहीं किया, अपनी बाजू में कोई अगर परेशान है, दुखी है, बीमारी है,
उसकी हेल्प नहीं किया। ये सब हेल्प ना करने के बाद, हेल्प मैं करता नहीं हूं, लेकिन फिर जोहर के टाइम अजान हो गया, मैं नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने हाजिर हो गया हूं मस्जिद में। ऐसा नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे ये तकदीर पे निशानी बन गया, काले गड्ढे पड़ गया। ये करने के बाद तुम रब ने कहता है मेरे ये सालत के कोई वैल्यू नहीं है, मेरे पास कोई कीमत नहीं। और वही नमाज ये कहता है नमाज पढ़ने के बाद मेरे दिल के अंदर कोई सुकून नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? गलत है। इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से इसको धुलाई करो, इस सॉफ्टवेयर को धुलाई करो, धुलाई करने के बाद ही तुमको जाके ना अच्छे से मिलेगा। ऐसा नहीं होता है नमाज पढ़ने के बाद ही मिराज बन हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बताया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे जो बंदे ओली बंदे हैं, मुझसे जो मोहब्बत करते हैं, वो मेरा दोस्त है। अगर रब किसको मोहब्बत करता है? रब की जो हुक्म को और हकम को एकदम शुरू से लेकर आखिर तक मानते चले आए, कहीं भी अगर जर्रा से अगर ना छूट जाए, तब जाके रब ने कहता है ये मेरा ओली बंदा है। और ओली के लिए हम सब लोग कितना ना कुछ कहते हैं। ओली को और भी बहुत तगड़ा मजबूत एक सॉफ्टवेयर है। ये जो मैं बता रहा हूं ये भी ओली का ही ये है। अगर कोई भी इंसान, आम इंसान अगर ऐसा करे तो रब उसकी तीसरी आंखें जो है, वो तीसरी आंखें उसको साफ कर देता है, उसके कल्ब के अंदर साफ हो जाता है। उस बंदे को, उसके पास माल दौलत सब कुछ है, पैसे हैं, पावर हैं, लेकिन वो किसी को हेल्प नहीं करता है। हेल्प ना करने के बाद ये नमाज पढ़ने आ जाता है, इसका कल्ब के अंदर वो जो दाग पड़ गया, निशानियां आ गया। वो निशान क्या आ गए? कल्ब के अंदर वो अपना समझ लीजिए, अपना माल कमाया, मैं उसका क्यों दूं, ये सोच उसका दिल में रहता है। किसी बाजू में अगर कोई तकलीफ में है, कोई भूखे हैं, कोई उसके बदन में अगर कपड़ा ना हो, अगर मैं उसको ख्याल ना रख के अगर मैं नमाज पढ़ने आ जाऊं तो उस नमाज में कोई मजा नहीं आएगा। रब ने यह कहता है तुम उसको पास जाओ, मेरा कर्तव्य यह है उसके पास जाके उसका खाना खिलाओ। कपड़ा नहीं है, बाजार में जाओ, बाजार से जाके कोई कापसा सा कपड़ा खरीद करके उसका कपड़ा पहनाओ। वो भूखा है, उसका भूख मिटाओ। वो बीमारी है, उसके दवाई ला के दो। ये सब करो। ऐसा इंसान चुप लिया मत करो, गिबत मत करो। कोई इंसान दूसरे इंसान, एक इंसान और एक इंसान को सिर्फ दिन भर गिबत करता रहता है, और ये गिबत एकदम चटपटी मसाले की तरह है, उससे भी ज्यादा टेस्टी है। चटपटी मसाले जो हम लोग जो खाते हैं ना, उसका जो टेस्ट है, उसका जो जायका, उसका जो मजा है, वो खाने में जो टेस्ट लगता है, उसको जो आनंद लगता है ना, उसको जो खुशी महसूस होता है उस खाने से, चटपटिया खाने से, ये जो गिबत है उससे भी ज्यादा टेस्टी ये गिबत है। उससे भी ज्यादा अंदर से ज्यादा खुशी से ज्यादा रिलैक्स होकर इंसान का बुराई करता रहता हूं। लेकिन इसका फायदा क्या होता है? इससे मिलता क्या है? जिसका गिबत करता हूं उसका जो नेकी का जो खाता है वो भर जाता है, और मेरा जो गुनाह की जो खाता है, गुनाह की जो खाता की जो पाप की जो खाता है वो भरते जा रहा है। यही फायदा है। कितना भी नमाज पढ़ो, सब तो दूसरे जगह पे जा, लाइन कलेक्शन कट हुआ है, बीच में से कोई लाइन चुरा रहा है, उस वायर को, उस केबल को
अच्छे ढंग से उसको देखो, उसको रिपेयरिंग करो सही ढंग से। रिपेयरिंग करने के बाद जाके देखो, तब तुम्हारा घर में पूरा की पूरा लाइट आएगा। 20 में से कोई अगर इधर उधर से अगर तुम्हारा वो जो नूर है अगर निकल जाए तो तुम्हारा दिल में तो कभी नूर रहेगा ही नहीं। इसीलिए नमाज में कभी, सलात में कभी मजा हम सब लोगों को मिलता नहीं है। एक ही कारण है, इसी की वजह है। ये हम लोगों को गिबत करना छोड़ना पड़ेगा, तब ना तुमको पूरा फुल पावर मिलेगा, तब जाके तुमको एनर्जी आएगा, तब जाके तुमको मजा मिलेगा। अब देखो, कानों से दुनिया की बेहती गाने बाने कुछ भी गाली गोलोजाम कानों से सुनता रहता। जब ये सब सुनने के बाद कोई गाना सुना, गाना सुनने का अच्छा सा गाना सुन के सुनते सुनते आ रहा है, गुनगुनाते भी आ रहा हो नमाज पढ़ने के लिए। अब बताओ, इसी हालत में अगर नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह सलात में अगर खड़े हो गए हम लोग, नियत भी कर लिए, अब ये बताओ सूरह फतिहा पढ़े ना वो जो गुनगुनाते आ रहे हैं वो पढ़े? दिल के अंदर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है बताओ। परसेंटेज के हिसाब से देखो, तुम तिलावत करोगे, तुम क्या तिलावत करोगे तुमको कोई होश नहीं रहेगा। लेकिन वो जो रास्ते से गुनगुनाते आ रहे थे, किसी का गिबत कर रहे थे, किसी कोई अगर गाना सुन रहे थे, कोई भी अगर कुछ भी करते आ रहे थे, वही नमाज के अंदर तुम गुनगुनाओगे। अब ये बताओ, 20 के रास्ते में से आने से जो वो लीक हो गए, और वो लीक करके हम जो लोग सलात में अगर खड़े हो गए, उस लीक से वही लीक हम लोगों के अंदर मचल रहा है, धमाका मचल रहा है, उलट फलट कर रहा है, उल्टा सीधा हो गया कल्ब के अंदर। वो ये सोच रहा था। इसीलिए कानों से अगर सुनते सुनते आओ तो अनसुनी होकर आओ, उसका चर्चा मत करो। इसी